नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न जो है आरंभिक पृष्ठभूमि जो है संविधान की, वहाँ से लिया है हमने। संविधान का तैयार होना, उसका लागू होना और संविधान सभा की कार्रवाई आदि से संबंधित है। ये अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हम आपके लिए जो है एक श्रृंखला आज से प्रारंभ कर रहे हैं संविधान पर, इतिहास पर, और इससे जुड़े हुए जो है पूरी सीरीज हम आपके लिए लाएंगे ताकि आप पूरे पाठ्यक्रम को समझ सकें, सिलेबस को जान सकें और विभिन्न एग्ज़ाम जो हैं, चाहे वो सीजीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, व्यापम का हो और अदर जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए बहुत ही ये उपयोगी है। संविधान का अच्छा वेटेज रहता है, इतिहास का बहुत अच्छा वेटेज रहता है और भी दूसरे विषय जो जीएस के हैं वो हम आपके लिए लाते जाएंगे क्रमशः। तो चलिए इसका अभ्यास शुरू करते हैं और मैं इसको आपके सामने जो है विश्लेषण भी करूँगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझते जाएं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, कब बनकर मतलब कंप्लीट हुआ, ये कह रहा है। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है ये कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। इसी दिन संविधान सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे संविधान सभा के, तो 284 सदस्य उपस्थित थे, उन सब ने इस पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन से ही संविधान सभा का जो कार्यवाही है वो एक प्रकार से कंप्लीट हो गया और हमारा जो संविधान है वो उसी दिन से अधिनियमित, अंगीकृत है ना, आत्मार्पित, ऐसा जो शब्द आया है प्रस्तावना में वो इसी दिन के लिए ही आया है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान में कौन सी तिथि अंकित है, तो यही आएगा 26 नवंबर, इसलिए इसको राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो भारत के संविधान के उद्देशिका का आधार बना? तो ये प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फिर ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। बाद में यही हमारे संविधान की प्रस्तावना का भाग बना, प्रस्तावना बना और सबसे सम्मानित भाग बना, भारतीय संविधान की आत्मा बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अध्यक्षता, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इनको प्रोटेम स्पीकर भी कह सकते हैं या अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो ये था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता। और अगर ऐसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तब भी यही आ जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अध्यक्ष बस पूछ दिया जाए, स्थायी पूछ दिया जाए, तब तो आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि पहले दिन की अध्यक्षता, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का एक संविधान देने के प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो ऊपर जो उद्देशिका प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तुत किया था, उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कब पारित हुआ। तो मैंने उत्तर पहले में ही बता दिया था, तो ये आ जाएगा 22 जनवरी 1947 को, मतलब सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। वही जो उद्देशिका प्रस्ताव पंडित नेहरू जी ने जो प्रस्तुत किया था उसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया चर्चा के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर,
डॉक्टर अंबेडकर जी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 1895 में सबसे पहले इसकी मांग उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, और बाद में फिर यह उनके स्वराज का एक हिस्सा भी बना, ठीक है। और बहुत बाद में फिर इसको कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज के रूप में अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में ये मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू उस समय स्वराज पार्टी में थे, उनके द्वारा ये मांग की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य संख्या थी 7। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया, और स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं आर्किटेक्ट ये लोग थे, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। सी ऑप्शन आ जाएगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थी। आज के समय में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ ना होकर के 12 अनुसूचियाँ हो गई और 22 भाग हो चुके हैं ये बढ़ करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, या फिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा। अलग अलग जो समितियां बनाई गई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, पंडित नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सारी समितियां थी अलग अलग कार्यों के लिए। संविधान सभा ने अलग अलग कार्यों को अलग अलग समितियों में बांट दिया था। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 12। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये समिति थी, इसलिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए इसको याद रखेंगे कि इसकी नियुक्ति कब की गई थी। तो इसकी नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को, जब जो है पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा को अलग कर दिया गया मूल संविधान सभा से। उसके बाद फिर इसकी नियुक्ति की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? तो ये जो संख्या है वो शुरुआत का पूछा जा रहा है कि कितनी निर्धारित थी ऐसा करके। भारत और पाकिस्तान के लिए जो अलग अलग था वो यहाँ नहीं है, टोटल पूछा जा रहा है जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्धारित था। तो दोनों के लिए था अविभाजित भारत के लिए 389 सदस्य कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इस पर हमें विचार करना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। फिर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। और डी है, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना व सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। तो बाकी इसमें 3 जो है गलत है और इसमें से केवल एक बस जो है सही है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, एक यही बस सही है कि वर्ष 1946 में
प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा को चुना गया था। प्रांतीय सभाओं द्वारा वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। एक प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों ने चुना था, है ना, संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो पहले जो है जनता ने प्रांतीय सभाओं को अर्थात विधानमंडल का चुनाव किया था। उसके बाद फिर अप्रत्यक्ष तौर पर, कहेंगे वास्तव में इसको अप्रत्यक्ष तौर पर, फिर चुनी हुई विधायकों ने या प्रांतीय सभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया, न कि जनता ने सीधे किया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और बाकी सारे जो 3 आए वो गलत हैं। अगला भी इसी पर आधारित है। ऐसे ही निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है यहाँ पर, कौन मैच नहीं करता। तो पहला है 9 दिसंबर 1947 अर्थात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी क्या। दूसरा 26 नवंबर 1949 भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। सी है 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किया। और डी है 26 जनवरी 1950 संविधान लागू करने की तिथि। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 9 दिसंबर 1947 ये जो दिया है संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये नहीं है, बल्कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो इस प्रकार से ये मैच नहीं करता। और बाकी 26 नवंबर का डेट का जो दिया है आंकड़ा, 24 जनवरी का दिया है, 26 जनवरी का दिया, वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, निम्न में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध किससे लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, या ब्रिटिश संविधान से। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। हमारा जो संविधान है सबसे ज़्यादा इसी से प्रभावित है, सबसे ज़्यादा इसी का ही ऋणी है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की है। तो ये जो ग्रहण किया है वो आ जाएगा ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया, है ना, कानून के शासन, ये सबको ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो ये वाला पूर्व में आ चुका है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सी ऑप्शन आ जाएगा, जो वर्तमान में बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। 12 अनुसूचियां हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया था। सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, या दिसंबर 1946 में। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका गठन किया था सितंबर 1946 में। जुलाई अगस्त में इसके चुनाव हुए थे, बाद में फिर इसका अंतरिम सरकार बनाया गया। जुलाई अगस्त में जो है चुनाव हुए प्रांतों के विधानमंडलों के और संविधान सभा के, फिर उसके बाद फिर इसका गठन किया गया अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार में शुरुआत में जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाला जो मुस्लिम लीग है वो विरोध में था, शामिल नहीं हुआ। बाद में फिर उन लोगों को समझ में आया कि बाहर रह करके हम जो चाहते हैं अर्थात पाकिस्तान लेना चाहते हैं लड़ के, वो नहीं हो पाएगा, तो हम वहाँ जाके अड़ंगा लगाएं तो अच्छा रहेगा करके तब फिर वो लोग शामिल हुए, दिसंबर में शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया, ये देख लिए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव जी जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, है ना, और ये संवैधानिक सलाहकार हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको अच्छे से 20 क्वेश्चन व्याख्या सहित देखा। आप जो है हमें सहयोग करते जाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए इसी प्रकार से भरपूर ज्ञानवर्धक
और आपके लिए सफलतादायी सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद।